बहुत समय पहले की बात है, जब जानवर बोल सकते थे और एक दूसरे से दोस्ती निभाते थे। उस जंगल में एक सुंदर और घमंडी ऊंट रहता था। उसके पास दो अनोखी चीजें थीं, सिर पर बड़े चमकते हुए सींग और एक लंबी घनी रेशमी पूंछ। वह अपनी सुंदरता को लेकर बहुत घमंड करता था और रोज नदी पर पानी पीने के बहाने दूसरों को अपने सींग और पूंछ दिखाया करता। एक दिन ऊंट हमेशा की तरह नदी पर पानी पीने आया। तभी वहां एक दुबला पतला उदास हिरण आया। वह धीरे धीरे ऊंट के पास पहुंचा और बोला, आज रात जंगल में राजा शेर ने दावत रखी है। सब जानवर अच्छे से तैयार होकर जा रहे हैं, लेकिन मेरी पेशानी बिल्कुल खाली है। क्या तुम अपने ये सुंदर सींग एक रात के लिए मुझे उधार दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह तुम्हें यहीं लौटा दूंगा। ऊंट को अपने सींग बहुत प्रिय थे, लेकिन वह हिरण की उदासी देखकर पिघल गया। थोड़ी सोच के बाद बोला, ठीक है, ले जाओ, लेकिन कल सुबह यहीं आकर जरूर लौटाना। हिरण बहुत खुश हुआ। उसने सींग लेकर ऊंट का धन्यवाद किया और खुशी खुशी चला गया। रास्ते में हिरण की मुलाकात घोड़े से हुई। जब घोड़े ने हिरण के सिर पर चमचमाते सींग देखे तो हैरान रह गया। इतने सुंदर सींग कहाँ से मिले? उसने पूछा। हिरण मुस्कुराकर बोला, ऊंट से एक रात के लिए उधार लिए हैं। घोड़े ने सोचा, अगर मैं भी कुछ अलग दिखूं तो सबकी निगाहें मुझ पर होंगी। उसने ऊंट से मिलने का निश्चय किया। घोड़ा सीधा नदी पर पहुंचा और ऊंट से बोला, भाई ऊंट, तुम्हारी पूंछ बहुत सुंदर है। क्या मुझे एक रात के लिए इसे उधार दे सकते हो? मैं भी दावत में जा रहा हूँ और कुछ खास दिखना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कल लौटा दूंगा। ऊंट थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन फिर उसने अपनी पूंछ भी उतारकर घोड़े को दे दी। उस रात जंगल की दावत में हिरण और घोड़ा सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। हिरण के सींग और घोड़े की पूंछ की सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी को यह याद नहीं रहा कि ये सब किसी और की अमानत थी। अगले दिन ऊंट सुबह जल्दी नदी पर पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि उसके दोस्त वादा निभाएंगे। वह इधर उधर देखता रहा, अपनी गर्दन दूर तक बढ़ाता रहा, लेकिन न तो हिरण आया और न ही घोड़ा। दिन बीतता गया, फिर हफ्ते और फिर महीने। किसी ने उसकी चीजें लौटाकर नहीं दी। ऊंट रोज पानी पीता और दूर दूर तक उन्हें देखने की कोशिश करता। ज्यादा पानी पीने से उसकी पीठ पर एक उभार बन गया और बार बार गर्दन लंबी करने से उसकी गर्दन भी खिंचकर लंबी हो गई। इस तरह ऊंट के शरीर में दो बड़े बदलाव आए, एक कोबड़ और एक लंबी गर्दन। उधर हिरण को सींग इतने अच्छे लगे कि उसने उन्हें कभी लौटाने की सोची ही नहीं, लेकिन उसकी किस्मत ने धोखा नहीं छोड़ा। हर साल उसके सींग झड़ जाते और नए उगते। क्योंकि ये सींग असल में उसके नहीं थे, तो वे स्थायी नहीं हो सकते थे। घोड़ा पूंछ लेकर चलता रहा, लेकिन जब भी वह दूर से ऊंट को देखता तो डरकर भाग जाता। उसके अंदर अपराध बोध था, लेकिन वह ऊंट से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऊंट अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। धोखा खाकर वह और समझदार हो गया था। उसने सीख लिया था कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। आज भी जब ऊंट रेगिस्तान में चलता है अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके और पीठ पर पानी का कोबड़ लिए, तो उसकी चाल में एक गहरा अनुभव झलकता है। वह अब दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करता, लेकिन अपनी भलाई पर उसे गर्व है।